ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हस्तमैथुन के परिणाम व हानियों के विषय में। आज ये चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों। इन चर्चा को सुनने के बाद आप 100% ब्रह्मचर्य की हानि से बचने का प्रयास जरूर करेंगे। आप ये समझिए कि पहला जो हानि हम लोगों को होगा, पहला नुकसान जो होगा, वीर्य में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि जीवन के संचालन के लिए अति आवश्यक है। हस्तमैथुन से वीर्य नाश होकर शरीर धीरे धीरे निर्बल हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, जनेंद्रिय की नसें ढीली पड़ जाती हैं, इंद्रिय की निर्बलता एवं शरीर में रुधिर की कमी के कारण धीरे धीरे दृष्टि में कमी, सिर में दर्द, पैर और जोड़ों में दर्द, कब्ज, बुद्धि की तीव्रता में कमी, स्वप्न दोष, प्रमेह और तपेदिक जैसी भयंकर बीमारियां हमें घेर लेती हैं। दूसरा हानि जो होती है, वीर्यनाश से शरीर में रुधिर की कमी होने लगती है। अतः वीर्यनाश करने वालों को रुधिर की कमी के संबंधित बीमारियां धीरे धीरे घेरने लगती हैं। तीसरी जो हानि होगी, वीर्यनाश से स्नायु में दुर्बलता आ जाएगी, उनमें वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। लिंग की मांसपेशियां कभी कभी टूट जाती हैं और लिंग में सूजन भी आ सकता है। चौथा जो होगा नुकसान, हमें इससे पाकस्थली की उष्णता समाप्त होती जाती है, फलस्वरूप धीरे धीरे अन्न भोजन पचना कम हो जाएगा। पांचवा जो नुकसान हमें होगा, हृदय हमारा अत्यंत कमजोर हो जाएगा, बहुमूत्र की बीमारी लग जाती है, सोते सोते स्वप्न दोष होने लगेगा। छठा जो होगा, हस्तमैथुन के कारण कभी कभी व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण मानसिक रोग से पीड़ित व पागल होते हुए भी पाए गए हैं। सातवां जो नुकसान होगा, हस्तमैथुन के कारण इंद्रिय आगे से मोटी और पीछे से कुछ पतली हो जाती है, फलस्वरूप उसकी उत्पादक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लंबे समय में इंद्रिय कभी कभी उत्तेजित होना ही बंद कर देगी। आठवां जो नुकसान होगा, हमें प्रिय ब्रह्मचारियों, हस्तमैथुन द्वारा शुक्र कीटों के बाहर निकलने पर मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मचर्य के धारण करने से किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होगा। सतपथ ब्राह्मण का उपदेश, स्मृति, प्रतिभा, बुद्धि सभी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। नवा जो नुकसान होगा, यह मन का रोग है, धीरे धीरे मनुष्य वीर्य धारण की शक्ति खो बैठता है, इसके उत्पादक अंग अयोग्य हो जाते हैं। दशा जो नुकसान होगा मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, आत्मबल, आत्मविश्वास एवं इंद्रिय निग्रह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। 11वां नुकसान होगा, हस्तमैथुन करने के बाद व्यक्ति प्रायः स्वयं से घृणा करने लगेगा। 12वां जो नुकसान होगा मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, अत्यंत भयंकर नुकसान, अत्यंत भयंकर नुकसान, विवाह के बाद संभोग को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगेगा। इतना झगड़ा बढ़ने लगेगा जिसकी संभावना प्रकट नहीं की जा सकती। मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, वे व्यक्ति संतान उत्पत्ति की क्षमता को खो देगा, या फिर संतान उत्पत्ति होगी तो सिर्फ और सिर्फ लड़की उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा। नोट, वीर्यनाश का प्रभाव शरीर पर लंबे समय में होता है। जरूरी नहीं कि उपरोक्त बीमारियां कुप्रभाव तुरंत हो जाएं, लेकिन इसमें संदेह नहीं मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों कि उपरोक्त बीमारियां वीर्यनाश के कारण उत्पन्न जरूर होगी। अनेक कारणों से वीर्यनाश भी उपरोक्त बीमारियों को आमंत्रित जरूर करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा। वीडियो को आगे साझा जरूर करिएगा, जिससे अन्य जन भी इससे लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय।